अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम हज़रात पूरी यकसुई के साथ, मोहब्बत के साथ, दिलजमी के साथ बुलंद आवाज से दरूद व सलाम पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या अला आलिहि वसहबिहि। वाजिबुल एहतराम सामिन अज़ीज़ शाम, बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज़ों, मुक़्तदर मोहतशम हज़रात, उलमाए ज़ीद शाम, बिलखुसूस सदर मजलिस उस्ताज़ुल उलमा मुफ्ती आज़म बलूचिस्तान, वली नेमत, पीर तरीक़त, रहबर शरीयत, हुज़ूर क़िबला मुफ्ती मोहम्मद हबीब अहमद नक्शबंदी बरकातुहुल कुद्सिया, मेहमानाने गिरामी, दूर नज़दीक से आए हुए तमाम मुशाक़ान रसूल, अल्लाह ताला जुमला उलमाए कराम की ज़िंदगियों में खैर बरकत दे। बलूचिस्तान की सरजमीन इस हवाला से बड़ी खुशनसीब है कि अल्लाह ताला ने इस सरजमीन के अंदर बड़े मुखलिस उलमा पैदा फरमाए। मैं समझता हूँ मुफ्ती आज़म बलूचिस्तान किसी भी नेमत से कम नहीं है। एक बात मेरे ज़हन में आ गई है तो कर देता हूं। जो साथी अभी तक किसी का मुरीद नहीं हुआ, वो जितना जल्दी हो सकता है क़िबला मुफ्ती साहब का मुरीद हो जाए, क्योंकि ऐसे आलिम रब्बानी रोज रोज नहीं मिलते। ताकि आपका अकीदा महफूज हो जाए, सही उल अकीदा पीर के आप मुरीद होंगे तो इंशाअल्लाह आपका ईमान और अकीदा भी महफूज होगा। थोड़ा भी किसी टेढ़े पीर के पीछे चलेंगे तो आप खुद भी टेढ़े हो जाएंगे। और यहां पे मुझे आपसे चंद गुजारिशात करनी है मौजू से रिलेटेड। वैसे तो दस्तारबंदी भी हुई है, लेकिन मुझे क़िबला हजरत साहब ने हुक्म दिया इस मौजू पे, और वो मौजू आपको पता है कौन सा है। कौन सा है भाई? या रसूलल्लाह। सामिन अज़ीज़ शाम, या रसूलल्लाह ये वो नजरिया और अकीदा है जिसको अहले सुन्नत अपने लिए हिर्ज़े जान समझते हैं। और या रसूलल्लाह का अकीदा कुरान मजीद से भी साबित है, हदीसों से भी साबित है, और अइम्मे दीन ने भी इसको बयान फरमाया, फुक़हाए इस्लाम ने भी इसको बयान फरमाया, औलिया कामिलीन ने इसको बयान फरमाया। हर सदी के सही उल अकीदा लोगों ने इसको बतौर अकीदा अपनाया। आप कहें जी कुरान मजीद में कहाँ है?
तो दोस्तों, कुरान मजीद में या अय्युहर रसूल, या अय्युहन नबी के अल्फाज हैं या नहीं? बोलिए। अब मेरा एक सवाल है कि क्या कुरान मजीद के जो अल्फाज हैं उसके मानी और मतलब पर ही ईमान लाना फर्ज है, या कुरान मजीद के हरूफ पर भी ईमान लाना फर्ज है? कुरान मजीद के हरूफ पर भी ईमान लाना, ऊंचा बोलेंगे, ऊंचा बोलेंगे, कुरान मजीद के हरूफ पर भी ईमान लाना फर्ज है। तो या अय्युहर रसूल ये कुरान के अल्फाज हैं या नहीं? या अय्युहन नबी कुरान के अल्फाज हैं या नहीं? तो ये अकीदा कुरान से साबित है या नहीं? फिर ये हदीसों से भी अकीदा साबित है। मैं सबसे पहले मुस्लिम शरीफ की हदीस आपकी खिदमत में रखता हूं कि आज अगर हम या रसूल अल्लाह कहते हैं, नारा लगाते हैं, तो लोग हमें इस नारा लगाने पे पता नहीं क्या क्या कुछ कह देते हैं, बिद्ती भी कह देते हैं, मुशरिक भी कह देते हैं। या रसूलुल्लाह का नारा ये वो सदाए दिल नवाज है जो मुस्तफा करीम के सामने बुलंद की गई। मुस्लिम शरीफ की बड़ी मशहूर हदीस, जब करीम रऊफुर रहीम नबी साहबुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का पाक से हिजरत करके मदीना शरीफ तशरीफ ले गए, तो करीम रऊफुर रहीम नबी साहबुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मदीना शरीफ की धरती पे कदम रखा तो मदीना शरीफ में मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी का इस्तिकबाल किस अंदाज से हुआ? फसाइद अर्रिजाल वन्निसाउ फौकल बयूत, तमाम मर्द और औरतें छतों पे चढ़ गए। वतफर्रकल गिलमान वल खिदम फित तुरुक, तमाम बच्चे और बच्चियां पूरे मदीने की गलियों में फैल गईं। युनादून या मोहम्मद या रसूल अल्लाह, या मोहम्मद या रसूल अल्लाह की सदाएं बुलंद हुई। अल्हम्दुलिल्लाह, अकीदा जो है उसको मजबूत करें। ये करीम रऊफुर रहीम नबी साहबुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये नारा लगाया गया। अगर इस नारे में एतिकादी एतबार से थोड़ी भी कमजोरी होती तो नबी पाक साहबुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाह फरमा देते या मना फरमा देते कि ये या रसूलुल्लाह का नारा लगाना शिरक है। बात समझ आइए? क्योंकि शिरक वो जुल्म अजीम है कि जिसके मुतल्लिक मेरे रब ने फरमाया अन युशरक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। पड़ोसी इससे बड़ा फायदा उठाते हैं। पड़ोसी समझते हैं ना, उन्होंने अपनी कौम को एक बात पढ़ाई है, बस शिरक नहीं करना, बाकी जो मर्जी करो। समझ नहीं आई आप? बस शिरक अल्लाह माफ नहीं करता, बाकी जो मर्जी है, बाकी खुली छुट्टी है, बाकी कोई भी गुनाह अल्लाह माफ कर देता है। तो इस पे बड़े दलेर हो गए, भाई शिरक ना करो, बाकी जो मर्जी करते रहो। तो भाई बिलाशुबा ये कानून है, मगर इस कानून के मुताल्लिक भी कानून है, ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह की बात बदलती नहीं। तो ये कौन सा शिरक है जो हुजूर के सामने हो तो शिरक नहीं, बाद में हो तो शिरक हो जाता है? अगर इसमें कोई शिरक का दूर दूर तक कोई शैबा होता, नबी पाक मना फरमा देते, मेरे सामने या रसूलुल्लाह का नारा न लगाओ।
भाई अमल में थोड़ी कमजोरी हो जाए उसमें मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन उसका तदारुक फरमाते। तो ये तो अकीदे की बात है। देखे ना बुखारी शरीफ किताबुस सलात सफ़े 104 पे एक हदीस है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं नबी पाक साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था, हम मस्जिद में दाखिल हुए तो नबी पाक ने एक शख्स को नमाज पढ़ते देखा। जो ही नमाज पढ़ के आया ना नबी पाक की खिदमत में सलाम किया। नबी पाक ने फरमाया सल्ले फ़इन्नका लम तुसल्ले, जा नमाज पढ़, तेरी नमाज नहीं हुई। फिर जाके नमाज फिर हाजिर हुआ, नबी पाक ने फरमाया सल्ले फ़इन्नका लम तुसल्ले, जा नमाज पढ़, तेरी नमाज नहीं हुई। तीसरी मर्तबा फिर आ गया, अर्ज की या नबी अल्लाह, मैं वो क्या करूं कि मेरी नमाज दुरुस्त हो जाए। तो नबी पाक साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तादील अरकान का हुक्म दिया। तो जहां नबी पाक अमल में अगर कुछ सुकम और ज़ोफ हो, कमजोरी हो, उसकी बर वक्त इस्लाह फरमाएं, और जहां मामला अकीदे का हो, बात समझ आ गई कि नहीं? अल्लाह सुभान अल्लाह। तो सामिन अज़ीज़ शम, हम अपने आप पर मामलात को क्यास करते हैं, ये बड़ी गलत रिवायत है। अल्लाह ने नबी पाक साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो ताकतें दी हैं कि वो हमारा पुकारना सुनते भी हैं, जवाब भी इरशाद फरमाते हैं और मदद नुसरत भी फरमाते हैं। मुस्तफा को पुकारना कोई अपनी तरह नहीं है। कुरान मजीद में अल्लाह क्या फरमाता है? ला तजअलू दुआ ar-रसूल बैनकुम कदुआ इबादिकुम बादा। अल्लाह फरमाता है तुम मुस्तफा करीम के पुकारने को अपने पुकारने की तरह न समझो। अब इस पे हकीमुल उम्मत मौलाना अब्दियार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, 4 अकवाल आपने बयान किया। दुआ ar-रसूल, फरमाया नबी की दुआ को अपनी दुआ की तरह न समझो। अल्लाह, अब आप बड़े बैठे हैं, वो परेशान बैठे हैं कि बिल्कुल शादी तकरीर शुरू हो गई है। मैं आयत तरन्नुम में पढ़ देता हूं, मैं आयत पढ़ता हूं, जरा मोहब्बत से सुभान अल्लाह कहिए। ला तजअलू दुआ ar-रसूल बैनकुम कदुआ इबादिकुम बादा। अभी भी सुभान अल्लाह कम है, जरा मोहब्बत से सुभान अल्लाह कहेंगे तो जल्दी काम स्टार्ट हो जाए। अल्लाह आपका भला करे। पिछले हजरात नहीं बोले भाई, मैं फिर पढ़ता हूं। ला तजालू दुआ ar-रसूल बैनकुम कदुआ इबादिकुम बादा। सामिन अज़ीज़ शाम, मेरे करीम रब ने फरमाया कि मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी के पुकारने को अपने पुकारने की तरह न समझो। मैंने तरन्नुम शुरू कर दी है, अब सुभान अल्लाह ढीली नहीं होनी चाहिए। सामिन अज़ीज़ शाम, हकीमुल उम्मत मौलाना अब्दियार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि 4 माने हैं इसकी। पहला माना क्या है? फरमाया नबी की दुआ को अपनी दुआ की तरह न समझो। फरमाया तेरी दुआ है, 20 साल गुजर जाते हैं, एक ही मामले के मुतल्लिक अल्लाह की बारगाह में दुआ करते रहते हो, मामला फिर भी जूं का तू रहता है। लेकिन जब मुस्तफा करीम दुआ के लिए हाथ उठा दें,
जनाबे वाला पढ़ बुखारी शरीफ, मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी जुमे का खुतबा दे रहे हैं। गुलाम खड़ा हो गया, अर्ज किया हलकल मालो वजा अल अयालो फदुल्लाह लना, या नबी अल्लाह माल हलाक हो रहे, बच्चे भूखे मर रहे, काट साली है, खेत खलियान बंजर पड़े हैं। ऐ मेरे नबी अल्लाह से दुआ कीजिए, अल्लाह बारिश दे। अब जनाबे वाला जो लोग वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद पढ़ते हैं कि अल्लाह शाहरग से भी ज्यादा करीब है। मैंने कहा मौलाना या तो तुम्हारी शाहरग ही नहीं है, समझ नहीं आई है, या शाहरग नहीं है। लफ्ज शाह की जगह एक और लफ्ज मैं जान के इस्तेमाल नहीं कर रहा, क्योंकि मुफ्ती साहब ने मुझे आज जकड़ लिया। तो जो कोई नहीं है जी, मैंने कहा या तुम्हारी शाहरग नहीं है। अगर अल्लाह को शाहरग से ज्यादा करीब समझता है तो मैं पूछना चाहता हूं जनाबे वाला, जब सहाबी नबी पाक की बारगाह में दुआ कर रहा है, या नबी अल्लाह अल्लाह से आप दुआ करें, तो क्या सहाबी की दुआ अल्लाह नहीं सुनता? क्या कीदा है? अल्लाह अकबर। साहबा जानते हैं कि हम भी दुआ करते हैं, मगर जो मुस्तफा दुआ करते हैं, मुस्तफा की दुआ हमारी दुआ की तरह नहीं है। जब मेरे नबी ने हाथ उठाए, अब जरा तवज्जो करना, बुखारी शरीफ, जनाबे वाला मेरे करीम नबी के गुलामों, जो ही मेरे नबी ने दुआ के लिए हाथ उठाए, सहाबा फरमाते हैं वल्लदी नफ्सी बियदिही मा वदाहा खत्ता सार सहाबु अमसाल अल जिबाल। फरमाया जो ही मेरे नबी ने हाथ उठाए दुआ के लिए, तो इस तरह जनाबे वाला अभी दुआ हाथ से फारिग नहीं हुए थे कि जनाबे वाला पहाड़ों की तरह बादल उमंड के आ गए। सुम्मलम यंजिल हम मिंबरी हत्ता रायतुल मतरा यतहादरु अला लिहयतिही। फरमाया अभी मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी मिंबर से भी नीचे नहीं उतरे थे, मेरे करीम नबी के दाढ़ी पाक से बारिश के कतरे टपक रहे थे। इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआएं मुहम्मद। इजाबत का सेहरा बस इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआएं मुहम्मद। इजाबत ना 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 ना, आज मैं आपको साथ चलूंगा, जोर लगा के पढ़े। इजाबत का सेहरा इजाबत, नहीं सारे नहीं पढ़ रहे। इजाबत 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 का सेहरा इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली। वाह वाह वाह। इजाबत का सेहरा दुल्हन बन के निकली, इजाबत में झुक कर गले से लगाया। इजाबत ने मिलके इजाबत का इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली। इजाबत में झुक कर गले से लगाया। इजाबत में
गले से लगाया बड़ी नाज से जब आज जनाबे वाला तसलसल से बारिश होती रही। अगला जुमा आ गया, मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी ज़ेबे मिंबर हुए, साहबी खड़ा हो गया, अर्ज किया या नबी अल्लाह अब तो मकान गिरना शुरू हो गए, ऐ मेरे नबी दुआ कीजिए अल्लाह बारिश रोक दे। अजीब मामला गए, जब बारिश लेनी है तब भी मुस्तफा की बारगाह में, जब जनाबे वाला बारिश रुकवानी है तब भी मुस्तफा की बारगाह में मेरे नबी ने ये नहीं फरमाया ऐ मेरे सहाबी हमने दुआ मांगी है, बारिश मेरे रब ने बरसाई है, बरसाने वाला मेरा अल्लाह है, जब चाहेगा रोक लेगा। ना 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 तवज्जो करना, बल्कि मेरे नबी ने हाथ उठा दिए, ए अल्लाह आगे पीछे बारिश होती रहे, हम पे बारिश न हो। अब ये दुआए रसूल हो गई। अब अगला इख्तियारात रसूल का मामला है। अब मामला सिर्फ दुआ तक नहीं, दुआ हो गई, लेकिन साहबा फरमाते मेरे नबी ने यूं उंगली उठाई, यूं घुमाना शुरू कर दी। फमा युशीरु इला नाहियतिन मिन अस्सहाबी इल्ला इनफजरत, जिधर जिधर मेरे नबी की उंगली घूमती जाती बादल फटते जाते। बस बस अल्लाह मुस्तफा करीम साहब सल्लल्लाहु की दुआ ने भी अपना काम दिखाया, लेकिन अब दुआ से बढ़ के आगे इख्तियार रसूल देखिए भाई। अल्लाहुम्मा खवालैना इर्द गिर्दो वला अलैना, हम पे नो, बात खत्म। ये क्या है? भाई ये तवज्जो करना, अपना अकीदा दुरुस्त करो। टके टके का मौलवी मेरे नबी के लिए जुबान चलाता है, उसे कहो भाई हमें बता, दुआ मामला खत्म हो गया दुआ का, ये क्या है? नहीं नहीं ऐसे नहीं, ये क्या है? यूं मेरे नबी ने उंगली घुमाई, उन्हें कहो जनाब ये क्या है बताओ। ये मेरे नबी ने उंगली क्यों घुमाई? गोया मेरे नबी करीम रऊफुर रहीम नबी उंगली घुमा के गोया ये हमें बता रहे हो कि अल्लाह ने बादलों को मेरे इख्तियार में दे दिया, बादल तो हमारी उंगलियों के इशारे पर चलते हैं। इस तरह का नारा ना लगाएं, ना 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 इस तरह का नारा ना लगाएं, ताकि कम से कम आपके नारे से खुश हो के अगले साल फिर आने को दिल करे। अब नारा लगाएं जी प्यार से, जिंदाबाद। सामने नजीर जम तवज्जो करना, अपना अकीदा ठीक करो, दुआ का मामला खत्म। ये उंगली क्यों उठाई, उंगली क्यों उठाई? उंगली का इशारा, जिधर जिधर मेरे नबी की उंगली घूमती जाती है बादल फटता जाता है। इससे अकीदा क्या समझ आया? यूं बादलों को हाथ नहीं डाला, सिर्फ उंगली का इशारा किया। भाई मैं जुमला बोलने लगा हूं, दिल को लगे तो दिल वाली सुभान अल्लाह। मेरे करीम नबी की उंगली बादलों को टच नहीं करती, सिर्फ उंगली का इशारा। जिसके उंगली के इशारे की ये पावर हो, हाय हाय हाय, मेरे उस नबी की उंगली की कितनी ताकत होगी, और फिर हाथ की ताकत क्या होगी, फिर बाजुए मुस्तफा की ताकत क्या होगी। तो जो है कोई नहीं। ला तजअलू दुआ अर्रसूल बैनकुम कदुआ बादिकुम बादा। और मैं नबी की दुआ को अपनी दुआ की तरह न समझो। मेरे नबी दुआ के लिए हाथ उठा दें
फिर लम्हे लगते हैं, अल्लाह अकबर, फिर दुआ और रसूल। दुआ अरबी का लफ्ज है ना, इसका तर्जुमा भी करो। फरमाया नबी के पुकारने को अपने पुकारने की तरह न समझो। क्या मतलब? फरमाया तुम एक दूसरे को पुकारते हो? हाँ मालिक पुकारते हैं। तो पुकारते वक्त क्या कहते हो? नाम लेते हो ना? नाम लेते हो, नाम लेते हो। फरमाया मुस्तफा के पुकारने को अपने पुकारने की तरह न समझो। तुम जिस तरह एक दूसरे को नाम लेके पुकारते हो ना, मेरे मुस्तफा को नाम लेके नहीं पुकारना। और सैयदी आला हजरत इमाम आले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह फतावा रज़विया शरीफ की 30वीं जिल्द तजल्लील यकीन तजल्लील यकीन बिन नबीना सैयदुल मुरसलीन, ये पहला रिसाला है अफजलियत मुस्तफा पे। इसमें सिर्फ शान रिसालत नहीं है, अफजलियत मुस्तफा। इस पे 10 आयतें और 100 हदीसें आला हजरत ने लाई। इस जनाबे वाला 30वीं जिल्द फतावा रज़विया शरीफ के सफ़ा 158 पे सैयदी आला हजरत ने इमाम बहकी, इमाम अस्वद, इमाम अलकमा, इमाम अबू नुआइम, इमाम हसन बसरी, सईद बिन जुबैर, इन तमाम की तशरीहात को नकल फरमाया। इन सब की अइम्मा की तशरीहात मौजूद हैं। ला तकूलू या मोहम्मद वलाकिन कूलू या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह। सब अइम्मा फरमाते हैं कि या मोहम्मद नहीं कहना, या रसूल अल्लाह कहना है, या नबी अल्लाह कहना है। और इमाम ज़ैनुद्दीन मरागी रहमतुल्लाह अलैह का हवाला ला के आला हजरत फरमाते हैं कि इमाम ज़ैनुद्दीन मरागी फरमाते हैं कि जिन दुआइया कलिमात में खुद मुस्तफा ने या मोहम्मद के लफ्ज अगर ऐड किए हैं, अदब यह है कि वहां या मोहम्मद की जगह या रसूल अल्लाह पढ़ा जाए। आला हजरत फरमाते हैं जिस तरह किसी बेटे को यह इजाजत नहीं कि बाप को नाम लेके पुकारे, उम्मती को कैसे इजाजत दी जा सकती है कि मुस्तफा को नाम लेके पुकारे। और आला हजरत ने एक जुमला लिखा, फरमाया इस अहम मसले से अक्सर अहले जमाना गाफिल है। ये मसला निहायत वाजिबुल हिफ्ज है। कौन सा मसला? कि या मोहम्मद कह के नहीं पुकारना। क्या कह के पुकारना है? क्या कह के पुकारना है? इसलिए किसी मस्जिद पे या अल्लाह के सामने या मोहम्मद न लिखो। अदब यह है या रसूल अल्लाह, या अल्लाह, या रसूल। कल टुंडा आ जाएगा, यही आज पढ़ देगा ला तजालू दुआ रसूल की। मुझे पता है, मुझे 20 साल हो गए स्टेज पे, मैं सारी हराम तोपियां जानता हूं इन लोगों की। नाम तो नहीं लिया ना, तो कल कोई पूछे ना हमें हराम तोप का, उसने कहा अच्छा आप हैं, हमें तो नहीं पता था। समझे कोई? अच्छा अच्छा, सियालवी साहब ने नाम नहीं लिया था तो हम परेशान थे कौन है, शुक्र है आपने बता दिया आप हैं। अच्छा अच्छा, समझ कोई नहीं आई। वो पढ़ेंगे ला तजालू दुआ रसूल और डंडी मारते हैं। वो मौलवी गट्टू कंटेनर बड़ा दूर से आता है, नाम नहीं लेता, फिर कहेंगे हमारे मौलवी का नाम लिया। वो यही बदमाशी करते हैं। कहते देखो ना तुम या मोहम्मद कहते हो, डंडी मार दे, या मोहम्मद या रसूल कहते हो। अल्लाह फरमाता है मुस्तफा को इस तरह न पुकारो जिस तरह एक दूसरे को पुकारते हो। तो पता चला या मोहम्मद नहीं कहना चाहिए। मैंने कहा पुत्र नहीं, यार पुत्र तो हलाल दोंदा। मैंने कहा बेवकूफ ये क्या कह रहा है? या मोहम्मद न कहो तो क्या कहो? नहीं 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 नहीं, सुनियो, ये जवाब कल आपने देना, इसलिए मैं आपकी जुबान से सुनना चाहता हूं। वो कहे अल्लाह कहता है या मोहम्मद न कहो, दलील ला तजलू दुआ रसूल, तो आप क्या कहेंगे? क्या कहो?
खारान वालों, बलोचिस्तान की धरती पे एक दफा ऐसा या रसूलल्लाह सुनाओ कि अगले साल तक किसी या रसूलल्लाह के भीनी भीनी खुशबू आती। क्या कहना है, क्या कहना है? या रसूल ला तजअलू दुआ अर्रसूल, नबी के पुकारने को अपने पुकारने की तरह न समझो, नाम लेके न पुकारो। तो मोहल्ला कैसे पुकारे? और मैं तुम्हारा भी खालिक हूँ, मुस्तफ़ा का भी खालिक हूँ। मुझे देखो, मैं या मोहम्मद मैंने पूरे कुरान में कहीं नहीं कहा। जब मैं खालिक हो के मुस्तफ़ा को सिफात और आला अलकाबात से पुकारता हूँ, असल लफ्ज़ ही पुकारने का है, तकलीफ भी पुकारने की है। जब मैं या रसूलल्लाह या नबी अल्लाह कह के पुकारता हूँ, तुम्हें कैसे इजाजत दी जाती है या मोहम्मद को? इसलिए जब भी कहना है, जब भी दुकान पे लिखना है, जब भी मस्जिद के फ्रंट पे लिखना है, ये सिर्फ मसला समझाने के लिए आपके मैं पढ़वाता हूं ये चीज। ला तजअलू दुआ अर्रसूल। तीसरा माना दुआ रसूल का क्या है? दुआ रसूल का तीसरा माना, नबी के पुकारने को अपने पुकारने की तरह न समझो। क्या मतलब? क्या मतलब? कि जब तुम किसी को पुकारो तो वो पुकारना तुम्हारा सुना अनसुना कर दे, तवज्जो दे न दे, तुम्हारे जनाबे वाले पुकारने पे लब्बैक कहे न कहे। मगर याद रखो, जब मुस्तफा तुम्हें पुकारे तो फिर मुस्तफा के पुकारने को अपने पुकारने की तरह क्यों? आए अगर आप इजाजत दें तो सूरत अल-अनफाल की आयत नंबर 24 पढ़ो। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूल इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम वअलमू अन्नल्लाहा यहूलु बैनल मर्इ व क़ल्बिही व अन्नहु इलैहि तुहशरून। इसकी थोड़ी आवाज बढ़ाए, थोड़ी आवाज बढ़ा दे, तवज्जो है। सामिन जीद शाम, ये सूरतुल अनफाल है, आयत नंबर 24 है। मेरा करीम रब फरमाता है, ईमान वालो, जब तुम्हें अल्लाह रसूल की तरफ से बुलावा आ जाए, जब तुम्हें अल्लाह बुलाए या अल्लाह का रसूल बुलाए, इस्तजीबू, फिर बुलावे को जनाबे वाला कबूल करो, क्योंकि जनाबे वाला झटपट कबूल करो। और ये भी नहीं कोई तुम्हें बुलाए काम करके जाते हो, कोई तुम्हें बुलाए लेट भी चले जाते हो, उधर भी पेश कर दे कि जनाब आपने बुलाया है, आपने पुकारा है, मगर ये मेरी मजबूरी थी, ये मेरा काम था, ये मामला था। और साथियों, ये बात हम एक दूसरे को तो कर सकते हैं, लेकिन जब नबी पुकार दे उम्मती को, तो नबी का पुकारना, मेरे नबी का बुलाना ऐसा बुलाना नहीं है कि अपनी मर्जी से चले जाओ। नाना, जब मेरे मुस्तफा बुला ले, जिस हाल में बुला ले, हाय हाय, जिस हाल में भी बुला ले, फौरन वो मामला छोड़ के दरबार रिसालत में हाजिर हो जाओ। फिर देखो मिलता क्या है। आइए, हजरत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पहली रात शादी को उधर से मुनादी ने निदा दी, आ मेरे नबी के गुलामों आ जाओ, रसूलुल्लाह बुलाते हैं, उहुद के मैदान में जिहाद के लिए जाना है। हजरत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अमले अज़दवाज से हमकिनार हो चुके, जनाबी वाला मुजामियत कर चुके, गुस्ल फर्ज हो चुका, मगर गुस्ल किया नहीं, क्योंकि रसूलुल्लाह ने बुलाया है। हजरत हंज़ला जानते थे और सिर्फ आयत पढ़ी नहीं थी, इस आयत का हकीकी मफहूम भी जानते थे। इस्तजीबू लिल्लाह, अल्लाहु अकबर। तवज्जो करना, सहाबी को पता था कि जब मेरे नबी इस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूल इज़ा दाकुम,
जब नबी बुला ले तो नबी का बुलाना, नबी का पुकारना ये हमारे बुलाने पुकारने की तरह नहीं है। आप उसी हालत में, जुनवी हालत में चले गए कि गुस्ल करने में देर न हो जाए। मेरे नबी ने जनाबे वाला महाद में भेज दिया, अल्लाह ने शहादत नसीब फरमाई। अब जनाबे वाला जब जंग इख्तिताम को पहुंची, करीम रऊफुर रहीम नबी ने सहाबा को हुक्म दिया, मेरे सहाबा तमाम शुहदा की अजसाद को इकट्ठा करो। सबकी अजसाद मिल गई पर हजरत हंज़ला की लाश नहीं मिल रही। या नबी अल्लाह, हजरत हंज़ला की लाश नहीं मिल रही। मेरे नबी ने सर झुकाया, सर उठाया, मुस्कुरा दिए। मेरे नबी ने फरमाया, ऐ मेरे गुलामो, हंज़ला पे गुस्ल फर्ज था लेकिन मेरा बुलावा गया तो गुस्ल इसलिए नहीं किया कि हुजूर के बुलाने पे हाजिरी में देर न हो जाए। जनाब बगैर गुस्ल किए आ गए। अल्लाह को याद आ, मेरे बुलाने पे बिला ताखीर लब्बैक कहते हुए और सादत का मुजाहरा करते हुए जब हाजिर हो गए, रब को ये अदा इतनी पसंद कि फरिश्तों उनको आसमानों पे ले जाके गुस्ल दे रहे हैं। फिर हम क्यों न, जिसे मिल गया जिसे मिल गया लिवाले कदम, उसे दो जहां का है भला बाग जन्नत। मदीने जिसे मिल गया कमली वाले का दामन, उसे दो जहां का भला बाग जन्नत को वो क्या करेगा। मदीने में किसी को ज़माने की दौलत मिली है, किसी को ज़माने की दौलत मिली है, किसी को जहां की हुकूमत मिली है। मैं अपने मुक़द्दर पे कुर्बान जाऊं, मैं अपने, सिर्फ मुकद्दर वाला बोले, मैं अपने पे कुर्बान जाऊं, मैं अपने पे कुर्बान जाऊं। मुझे यार का आया, मैं अपने मुक़द्दर पे कुर्बान जाऊं, मैं अपने मुझे यार का आया। नमाज़ें पढ़े जा, अज़ाने दिए जा, शबो रोज सजीदों पे सजदे किए जा। नमाज़ें उसी की, अज़ाने उसी की, जिसे पंजतन का, जिसे मिल गया सामिन जीद शम ला तजालू दुआ रसूल। फरमाया मेरे नबी के पुकारने को अपने पुकारने की तरह न समझो। मेरा महबूब नबी तुम्हें जिस हाल में बुला ले, चाहे नमाज भी पढ़ रहे हो, ऐ मेरे बंदो अगर मेरी बारगाह में भी हाजिर हो, नमाज भी पढ़ रहे हो, मेरे नबी ने बुला लिया,
क्या करना चाहिए? पढ़ो इब्ने माजा, पढ़ो सुनन तिरमिजी, पढ़ो सुनन निसाई, जामिउ तिरमिजी, सब के अंदर हदीस मौजूद है। और हदीसें दो हैं, हजरत उबई बिन काब और हजरत जनाबे वाला सईद बिन मुअल्ला, दोनों नमाज पढ़ रहे हैं। मौका अलग अलग है, माना मफहूम एक है, मजमून एक है, इसलिए दोनों को इकट्ठा कर रहा हूं। ये दोनों सहाबी नमाज पढ़ रहे हैं। अब कम अज कम मैं इतनी दावत फिक्र तो जरूर देना चाहूंगा कि नजदियो, तुम जिसको इमामुल मुजाहिदीन कहते हो, उस इस्माइल देलवी ने क्या सिराते मुस्तकीम में क्या ये नहीं लिखा हो कि नमाज में रसूलुल्लाह का ख्याल आ जाए? ये गधे और खच्चर से बुरा गए। अब मुझे बताओ, जनाबे वाला अकीदा तुम्हारा रखें या सहाबा वाला रखें? दोनों सहाबी नमाज पढ़ रहे हैं, मेरे नबी ने बुला लिया। सहाबी दोनों ताखीर से हाजिर खिदमत होते हैं। मेरे नबी ने फरमाया, सहाबा ताखीर से क्यों आए? या नबी अल्लाह नमाज पढ़ रहे थे। मेरे नबी ने फरमाया, अच्छा नमाज पढ़ रहे थे, अच्छा ठीक किया, नमाज पूरी करके आ गए हो ना, मुझे पता नहीं चला, मैंने आवाज दे दी थी। ये कहा है? नहीं, मेरे नबी ने ये नहीं फरमाया, अच्छा मैंने आवाज दी थी, मुझे पता नहीं चला, तुम नमाज पढ़ रहे हो, चलो अच्छा किया, नमाज मुकम्मल करके आ गए हो, बड़ा ठीक है। नहीं, मेरे नबी ने फरमाया, मेरी आवाज सुनी या नबी अल्लाह सुनी? क्या कर रहे थे भाई? तवज्जो, क्या कर रहे थे? नमाज पढ़ रहे थे। आवाज मेरी पहुंची या नबी अल्लाह पहुंची? फरमाया क्यों नहीं आए? कहा या नबी नमाज पढ़ रहे थे। मैं कुरान नहीं पढ़ा। हाय हाय, कुरान नहीं पढ़ा, कुरान नहीं पढ़ा। मेरे करीम नबी ने फिर कुरान पढ़ के सुनाया, और यही आयत, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूल इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम। फरमाया तुमने कुरान नहीं पढ़ा? अल्लाह फरमाता है, जब अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से बुलावा आ जाए। गोया मेरे मुस्तफा करीम ने भी अकीदा दे दिया कि मेरे गुलामों, अगर नमाज की हालत में भी मैं मुस्तफा बुला लूं, नमाज छोड़ के मेरी बारगाह में हाजिरी देना जरूरी है। जरा तवज्जो फरमाना। शोबुल ईमान के अंदर हदीस इमाम बहकी लाए, मोहम्मद इब्ने मुनकदर ताबी रसूल हैं, उनसे मुरसलन ये हदीस है। मेरे नबी ने फरमाया, माँ अगर नफल नमाज पढ़ते बुला ले, फर्ज नहीं, फर्ज नहीं और बाप भी नहीं, माँ नफल नमाज पढ़ते बुला ले, तो मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी ने फरमाया, नफल नमाज तोड़ दो। पहले मां की बात सुनो, हुक्म दे पूरा करो, फिर पलट के आओ, नफल चूंकि टूट गए हैं, दोबारा सिरे से शुरू करो, और मेरा मुस्तफा बुला ले, चाहे बुला ले नफल में, चाहे बुला ले फर्ज में। इमाम शाफी, जरा फतवा दीजिएगा। इमाम शाफी फरमाते हैं, मुस्तफा चाहे नफल में बुला ले, चाहे फर्ज में बुला ले, नमाज टूटी नहीं है। मुस्तफा तुम्हें भेज दे बाजार, 3 घंटे बाद मुड़ के आओ। मैंने कहा मौलवी जी, अगर बिस्तर उठाने से दीन मिलता, वजन उठाने से दीन की समझ आती, तो ये सारे बलूचिस्तान के ट्रेले मुफ्ती बन जाते। अरे वजन उठाने से दीन समझ नहीं आता। सुनो मेरे नबी के गुलामों, अमले कसीर भी पाया गया, किबला की तरफ से रुख भी हट गया, लेकिन नमाज टूटी नहीं। इमाम शाफी फरमाते हैं, जहां छोड़ी थी वहीं से शुरू करो। इमाम शाफी क्यों? कहा इसलिए, अज़ां अज़ल से तेरे इश्क का तराना बनी, अज़ां अज़ल से तेरे इश्क का। हाय हाय, कि बोला मौलाना इसरार अहमद साहब, अल्लाह इनको सेहत कामला आजरा नसीब फरमाए। तो इन्होंने फरमाया चलो कोई अल्लामा इकबाल का कोई सुना दें, बस आ गया तो वो सुना देते हैं।
अज़ां अज़ल से तेरे इश्क का तराना बनी, नमाज उसकी नजारे का एक बहाना बनी, अदाई दीद शराबा न्याज थी तेरी, किसी को देखते रहना नमाज थी तेरी। मैंने कहा कितना बुरा कीजिए तुम्हारा नमाज में रसूलुल्लाह का ख्याल आ जाए। मैंने कहा ख्याल रसूल से, तसव्वुर रसूल से कोई नमाज का कोई हिस्सा खाली है? कहा जी कैसे? मैंने कहा ऐसे कि मेरे मुस्तफा ने फरमाया सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, उस तरह नमाज पढ़ो जिस तरह मुझे नमाज पढ़ता देखते हो। अब रखो इनके सर पे कुरान, इनसे पूछो इनसे कि जब हाथ खड़े करोगे तो ख्याल तो करना पड़ेगा कि हाथ ऐसे खड़े करने हैं जैसे मुस्तफा ने किए। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं भाई। जब हाथ बांधोगे तो ख्याल तो करना पड़ेगा ना कि इस तरह हाथ बांधने हैं जैसे मुस्तफा ने बांधे। भाई रुकू करना है तो ऐसे करने जैसे मुस्तफा ने किया। भाई कौमा करने तो ऐसे करने जैसे मुस्तफा ने किया। भाई सजदा करना है तो ऐसे करना है जैसे मुस्तफा ने किया। दोनों सजदों के बीच में जलसा ऐसे करना है जैसे मुस्तफा ने किया। मैंने कहा मौलवी जी हाथ उठाने से लेके सलाम तक नमाज का कोई हिस्सा दिखा दो जो तसव्वुर रसूल से खाली हो। मुस्तफा का तसव्वुर न तो नमाज होती ही नहीं है। नहीं ख्याल ले आना और है, आ जाना और है। एक मौलवी साहब के पास एक बंदा गया, हजरत मसला बताइए, एक चूहा कुएं में गिरा है, अब कितने डोल निकालें कि पाक हो जाए। अब उसको जनाब तरद्दुद हुआ कि यार पता नहीं कितने डोल निकालें, जरा देख लूं। अब कहते इसको किस तरह टालूं? कहता जरा पता करो वो चूहा जो है मर के गिरा है या गिर के मरा है। समझ कोई नहीं आई। अजीब तमाशा नहीं है? नहीं ख्याल लाना और है, आ जाना और है। और मैंने कहा तेरा यूं इस्लाम से चुपचाप निकल जाना और है, तेरा बद मजहब बन जाना और है, तेरा बद अकीदा बन जाना और है, और तेरा सर मुंडाना और है। और यूं पिंड पिंड बिस्तर उठा के तेरा फिरना और है। तू अंदर से भी और है, बाहर से भी, तेरा मसलक भी। गल समझ कोई नहीं आई। अब कल कोई कहे ना हमारे पे बड़ी तनकीद, अच्छा आप अच्छा वो शाली साहब नाम ले रहे थे, पता नहीं चल रहा था ये किसकी बात। अच्छा किया आपने बता दिया। इतने आप ईमान है कि रसूलुल्लाह का नमाज में ख्याल आ जाए। उफ उफ तौबा तौबा। समझ नहीं आई है? हाय हाय हाय। मैंने कहा गधे और खच्चर का ख्याल ताजीम से नहीं आएगा, इसलिए कोई फर्क। मैंने कहा अच्छा गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, ये ताजीम से आएगा या तौहीन से आएगा? रब्बि जालनी मुक़ीमस सलात व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िर ली वाले। उसे कहो अच्छा बता अम्मा अब्बा का ख्याल ताजीम से आएगा या तौहीन से आएगा? अगर ताजीम से आए तो नमाज गई, अगर तौहीन से आए तो इंसानियत गई। बचा पीछे क्या? समझ कोई नहीं आई। आज सिवाय चैनक और बिस्तर के और पीछे कुछ भी नहीं बचता। समझ आइए कोई नहीं है, तवज्जो कोई नहीं है। ओए आपको दीन समझा। बचो ऐसे मौलवियों से जो कुरान पढ़ के मुस्तफा से तुम्हें दूर कर रहे हैं। अल्लाह की कसम पीर भी वही, आलिम भी वही जिसकी तकरीर सुन के मुस्तफा की बात सुन के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए। वो काहे की तकरीरें
वो काहे का इस्लाम। मैंने कहा इस इस्लाम से ये दोनों हाथ जोड़ के हम बेजारी का इजहार कर रहे हैं, हम किसी ऐसे इस्लाम को नहीं मानते जिसमें मुस्तफा की बात सुन के चेहरे के तेवर बदल जाए। हम उस इस्लाम को मानने वाले हैं जिसमें मुस्तफा की बात सुन के बीमार सेहतयाब हो जाए। हम उस इस्लाम के दाई हैं कि मुस्तफा की बात सुन के तबीयत हशाश बशाश हो जाए, तबीयत खिल जाए। किसी के माथे पे नहीं लिखा हुआ कि ये हुजूर से प्यार करता है कि नहीं। बता दूं वजीफा क्या है। 10 बंदे बैठे हो ना, जानना चाहिए इनमें कितने हैं जो रसूलुल्लाह से प्यार करते हैं, कितने हैं। तो भाई 10 बंदे बैठे हो, आप नहीं जानते ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है। बस आप जानना चाहिए इनमें रसूलुल्लाह के आशिक कितने बैठे हैं। बस करीब जाके कहो या रसूल अल्लाह, आपको चेहरे की मुस्कुराहट बताएगी कौन मुस्तफा से प्यार करने वाला है। और एक बात सुनियो, पल्ले बांध लो, जिंदगी में बड़े बड़े टर्निंग पॉइंट आते हैं। रातों रात बंदा जमीन से उठता है, आसमान को छूने लगता है, कोई बड़ा ओहदा मिल जाता है, बड़ा मनसब मिल जाता है, और खुद ताज्जुब करता है, मैं और ये मनसब, मैं और ये स्टेटस, मैं और ये जनाबी वाला नौकरी, ये मुलाजमत। याद रखो कभी जिंदगी में किसी ऐसे बड़े स्टेटस के तुम अगर आहल हो गए, किसी ऐसे मकाम पे पहुंच गए कि लोग तुम्हें झुक झुक के सलाम करें। अब अगर ईमान जांचना हो ना, ईमान जांचना हो कि मेरा ईमान सलामत है कि नहीं, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, अंदर बैठ के न तन्हाई में, ये तन्हाई में तवज्जो करना। अगर जानना चाहो कि मेरा ईमान सलामत है कि नहीं, कसवटी दे रहा हूं, परख दे रहा हूं, नजरिया दे रहा हूं, जांच लेना कि ईमान सलामत है कि नहीं। अगर मुस्तफा की बात सुन के तेरे चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए, यकीन कर लेना ईमान सलामत है। और अगर मुस्तफा की बात सुन के चूंके चुनाचे के चक्कर में पड़ गया तो फिर मुफ्ती हबीब अहमद नक्शबंदी साहब के पास आने की जरूरत है। ठीक है। और अगर किसी अच्छे सर्जन की जरूरत हो जो तेरा अच्छा ऑपरेशन करके सारी गंदगी बेदर्दी से बाहर निकाले, तो फिर पिंडी में आ जाना। तवज्जो कोई नहीं है। ईमान की हिफाजत करो। ईमान 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 क्या है? ईमान क्या है? बस मुस्तफा की बात आए तो चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए। ला तजअलू दुआ रसूल बैनकुम कदवा इबादिकुम बादा। नबी के पुकारने को अपने पुकारने की तरह न समझो। फरमाया मेरा नबी जिस हाल में तुम्हें पुकार ले, जिस हाल में तुम्हें बुला ले, मुस्तफा की बारगाह में हाजिर होना जरूरी है। चौथा माना ला तजअलू दुआ रसूल का क्या है? फरमाया मुस्तफा के पुकारने को अपने पुकारने की तरह ना समझो। जिस तरह तुम एक दूसरे को पुकारते हो ना, मुस्तफा के पुकारने को ऐसा ना समझो। क्या मतलब? मतलब यह है कि तुम खारान में बैठ के किसी कोयटा में बैठे बंदे को पुकारो तो तुम्हारी कहां पुकार सुनता है, लेकिन खारान में बैठे मदीने वाले को पुकारो तो ये मत ख्याल करना कि वहां तक मेरी सुनवाई नहीं है, रसाई नहीं है। ना ना, मोजमुल कबीर पढ़, उसके अंदर भी हदीस मौजूद। मोजमुल सगीर पढ़, उसके भी अंदर हदीस मौजूद। किताबुल इस्तिया फी मारिफतिल असहाब के अंदर भी मौजूद। उम्मुल मोमिनीन हजरत मैमूना फरमाती हैं, मुस्तफा करीम अपने घर में वजू कर रहे हैं, दौरान वजू हुजूर ने फरमाया लब्बैक 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 नुसिरता 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 लब्बैक लब्बैक सलासन नुसिरता नुसिरता सलासन। 3 मरतबा हुजूर ने फरमाया मैं हाजिर मैं हाजिर मैं हाजिर। तेरी मदद कर दी गई, तेरी मदद कर दी गई, तेरी मदद कर दी गई। हजरत मैमूना फरमाती है मैंने दाएं देखा, बंदा कोई नहीं, बाएं देखा, बंदा कोई नहीं, आगे देखा, बंदा कोई नहीं, पीछे देखा, बंदा कोई नहीं। या नबी अल्लाह, ये किसको कह रहे हैं मैं हाजिर मैं हाजिर मैं हाजिर, लब्बैक मैं हाजिर मैं हाजिर। मैंने कहा मौलवी जी हाजिर और नाजिर। हुजूर ने फरमाया मैं हाजिर मैं हाजिर
और सिर्फ हाजिर नहीं, मदद कर दी गई, तेरी मदद कर दी, 3 मरतबा तेरी मदद कर दी गई। हजरत मैमून अर्ज करती है, या नबी अल्लाह, ये कौन है? फरमाया मेरा एक गुलाम मक्के में रहता है, उससे मैंने वादा किया था कि जब मुश्किल वक्त आए मुझे याद करना। आज वो मुश्किल में फंस गया है, वो मक्का से मुझे पुकार रहा है, मैं उसको कह रहा हूं मैं हाजिर, मैं हाजिर। लब्बैक माना क्या है? ऊंची बोलो और ऊंची बोलोगे। अच्छा, हम हाजिर नाजिर कहें ना तो फौरन करंट लग जाता है। मैंने कहा मुस्तफा करीम मदीने में, गुलाम मक्के में, 400 किलोमीटर के बीच में फासला, भाई 450 किलोमीटर के फासले पे गुलाम पुकारे मक्के से, और मेरे नबी कहें मैं हाजिर। समझ आइए कि नहीं? फिर मुझे कहने दीजिए, पुकारा जब मुसीबत में चले आए मेरे आका, पुकारा जब मुसीबत में, पुकारा जब मुसीबत में चले आए मेरे आका, वो आते हैं वो आएंगे, बुलाना हम न छोड़ेंगे। ये अकीदे की बात है, जरा मिलके कहें, वो आते हैं वो आए, बुलाना हम न छोड़ेंगे, हम न छोड़ेंगे, हम न छोड़ेंगे, वो आते। मेरे अल्लाह जो अब मिलके न पड़े उसकी मौत राय विंड में हो, वो आते हैं वो बुलाना हम। कल फिर कहेंगे अच्छा, मैंने कहा यार तुम्हारे रेडमिंड में मरने की कायल, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। हाय हाय, मेरे नबी के गुलामों गूंज पड़नी चाहिए। वो आते हैं वो पुकारा जब मुसीबत में चले आए मेरे आका, पुकारा जब मुसीबत में चले आए मेरे आका, वो आते हैं वो बुलाना हम। आज जनाबे वाला तवज्जो करना, इमाम मोहम्मद बिन मूसा मदाली मराकशी रहमतुल्लाह अलैह 682 हिजरी सने वफात, अपनी किताब मिसबाहुज़्ज़लाम फिल मुस्तगीसीन बिखैरिल नाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फिल यक़ज़ वल मनाम, पूरी किताब का नाम इमाम मोहम्मद बिन मूसा मदाली मराकशी रहमतुल्लाह अलैह 682 हिजरी सने वफात है। मिसबाहुज़्ज़लाम में फरमाते हैं कि इब्ने जिला कहते हैं मैं मदीना शरीफ में गया, 5 दिन का भूखा, सफर से बेहाल हो चुका, कब्रे रसूल पे जाके अर्ज करता हूं अना फी ज़ियाफ़तिका या रसूल अल्लाह, अना फी ज़ियाफ़तिका या रसूल अल्लाह, ऐ मेरे नबी आपका मेहमान हूं, भूख बड़ी सख्त लगी है। हजरत जनाबे वाला अबुल खैर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते इब्ने जिला कभी वाक़या है, और अबुल खैर फरमाते हैं मैं 5 दिन का सफर का थका हारा मांदा हुजूर की बारगाह में अर्ज करता हूं अना फी ज़ियाफ़तिका या रसूल अल्लाह, ऐ मेरे नबी मुझे भूख लगी है। ये कहने के बाद मैं हटा, मिंबर रसूल से टेक लगाई, मुझ पे नींद तारी हो गई।
अब आपकी जोरदार सुभान अल्लाह सुनने के लिए मैं जरा आहिस्ता कहता हूं। नींद तारी हो गई। कहा मैंने ख्वाब में क्या देखा? अचानक देखता हूं जनाबे वाला मौला अली दौड़ के मेरी तरफ आ रहे हैं। पीछे जनाबे वाला मुड़ के देखता हूं नबी पाक आ रहे हैं। नबी पाक के दाएं तरफ हजरत अबू बकर सिद्दीक आ रहे हैं, बाएं तरफ हजरत उमर आ रहे हैं। अब जरा तवज्जो करना, मेरे नबी का गुलाम हजरत जनाबे वाला अबुल खैर फरमाते गए मौला अली ने मैं ख्वाब के अंदर भी इसी तरह मिंबर रसूल से टेक लगा के बैठा हूं और जनाबे वाला मेरे पास आके हजरत जनाबे वाला मौला अली ने मुझे उठाया और मैं खड़ा हो जा, मुस्तफा आ रहे हैं। मैं खड़ा हो गया, मेरे नबी पास आके मुस्कुरा दिए। फरमाया ए अबुल खैर भूख लगी है? या नबी अल्लाह भूख लगी है। अबुल खैर फरमाते हैं मेरे नबी ने मुझे एक रोटी दी, ख्वाब में रोटी दी। मैंने खाना शुरू की और जब मैंने आधी रोटी खा ली उधर से मुअज्जिन आया, उसने मुझे पांव की ठोकर मारी। कहा मुसाफिर उठ जा, नमाज का टाइम है। जब मेरी आंख खुली आधी रोटी मेरे हाथ में थी। फिर क्यों न कहे पुकारा जब मुसीबत में चले आए मेरे आका, वो आते हैं वो आए। वो आते हैं पुकारा जब मुसीबत में चले आए मेरे आका, वो आते बुलाना हम न छोड़ेंगे, वो आते आज जनाबी वाला तवज्जो करना। इमाम मोहम्मद बिन मूसा मदाली मराकशी रहमतुल्लाह अलैह अपनी इसी किताब मिसबाहुल सलाम फिल मुस्तगीसिन बिखैरिल नाम अलैहि सलातु वस्सलाम विल यक़ज़ वल मनाम के अंदर फरमाते हैं कि जनाबी वाला हाय हाय आप फरमाते हैं शहर फास के अंदर एक औरत रहती थी। जब भी मुश्किल वक्त आता उसकी आदत थी आंखों पे हाथ रखती, कहती या रसूल अल्लाह। इमाम मोहम्मद बिन मूसा मदाली मराकशी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जब वफात हो गई भतीजे ने ख्वाब में देखा, पूछा चच्ची सुना अल्लाह ने तेरे साथ क्या किया है? बेटा मेरे साथ क्या होना था? मैंने जब देखा मेरे सामने एक मखलूक खड़ी है जो पहले मैंने नहीं देखी, यानी फरिश्ते खड़े हैं। तो मैं जरा परेशान हुई। फिर चच्ची तूने क्या किया? कहा भतीजा मैंने करना क्या था जो मेरी दुनिया में आदत थी। हाय हाय हाय, मैंने आंखों पे हाथ रखे, जब या रसूल अल्लाह कहा वो जा चुके थे और मुस्तफा आ चुके थे और मुझे देख के मुस्कुरा रहे हैं। मैं कहता हूं यहां अपनी आदत बनाओ, उठते बैठते कहा करो, उठते बैठते कहा करो, मुश्किल में कहा करो, खुशी में कहा करो, सफर में कहा करो, हजर में कहा करो। और जब ये कहोगे तो यकीन कर लेना जिसने मुस्तफा के साथ लगाई मुस्तफा उसको तन्हा नहीं छोड़ते। इसी यकीन के साथ पढ़ो पुकारा जब मुसीबत में चले आए मेरे आका, वो आते हैं वो आते हैं न छोड़ेंगे, वो अब जनाबी वाला अशरफ अली थानवी
जिसको सारे देवबंदी हकीमुल उम्मत लिखते हैं, उनकी खातिर तवाज़ो के लिए, खिदमत के लिए अर्ज करता हूँ कि जनाबी वाला अशरफ अली थानवी ने क्या नशरुद्दीन के मुकद्दमे में ये बात लिखी है नहीं। अगर बात न हो सियालवी जुबान कटाएगा, अगर बात हो बड़ी गंदी बददुआ देने लगा हूं। चलो नहीं देता तो जो है कोई नहीं। मैंने कहा जनाबी वाला नशरुद्दीन के मुकद्दमे में बात न हो, मैं जिम्मेदार। अशरफ अली थानवी खुद लिखता है कि इमाम बुसीरी हाय हाय रहमतुल्लाह अलैह फालिज ज़दा है, बिस्तर पे पड़े हैं, हिल नहीं सकते। उधर से सारी जिंदगी दरबारों की जनाबी वाला बादशाहों के कसीदे लिखे। ख्याल पैदा हुआ कि अब आखिरी वक्त आ गया, जिस्म मफलूज हो गया, जिस्म किसी काम का नहीं रहा, क्यों ना मुस्तफा का कसीदा लिखूं। मौला या सल्ले वसल्लम। तो जनाबी वाला जो ही कसीदा लिखा, इख्तिताम किया, इसी तरह लेट गए, सो गए। जब आंख लगी, उधर आंख लगी, मुस्तफा करीम ने करम फरमाया, हाल आवाज पूछा और बुर्दा यानी चादर अदा फरमाई। जब जनाबी वाला इमाम बुसीरी की आंख खुली, मुस्तफा की दी हुई चादर। अब तुम्हारा मौलवी है हाथ में कुरान रख के झूठ बोलता है और ढींचू ढींचू करता है, तरज ही कोई नहीं, एवं धिक्के नाल तरज लेंदा, समझ कोई नहीं आई। उसको कहना मौलवी साहब क्या ये हमारे बुजुर्ग अशरफ अली थानवी ने लिखा, नशरुद्दीन में है। उसे को मुस्तफा ने मुस्तफा को किसने बताया था भाई बुसीरी की ये हालत है, वो कसीदा लिख रहा है, समझ कोई नहीं आई। अब जनाबी वाला इमाम बुसीरी ने जब आंख खोली, वो चादर कहेगा ख्वाब की बात थी, इतनी बात पूछ लेना कि चलो वो मामला तो ख्वाब का था। चादर किसने ला के दी थी? जो चादर मेरे नबी ने ख्वाब में दी बेदारी के आलम में, वही चादर जनाबी वाला सिरहाने के साथ पड़ी। अल्लाह अकबर, तवज्जो करना। इमाम बुसीरी जो रात को हिल नहीं सकते थे, बिस्तर से उठे, उसी चादर को लपेटा, मस्जिद में चले। नमाजियों ने पूछा, ए बुसीरी तू तो हिल भी नहीं सकता था, ये आनन फानन रात को क्या हो गया? तो बुसीरी ने क्या कहा? पुकारा जब मुसीबत चले आए मेरे आका वो आते। बुसीरी कह रहे हैं वो आते, बुलंद आवाज से वो आते हैं, वो आते हैं, वो आए। हाय हाय हाय, तवज्जो है कोई नहीं है। अल्लाह, अब जरा आओ मजमून को शुरू करूं, तकरीर शुरू करूं। मैंने कहा इनसे पूछो नमाज पढ़ते हैं ना ये भी? इन्हें कहो यार या रसूलुल्लाह का अकीदा तो नमाज के अंदर पड़ा हुआ है। कहा जी कैसे? इन्हें कहो जनाब आप नमाज में जब तहियात पे बैठते हैं तो क्या कहते हैं? अस्सलामु अलैका। बोलो यार, जो बंदा कहे या रसूलुल्लाह कहना कहां से साबित? इतने ढेर सारे दलाइल अपनी जगह, सादी सी मिसाल उसके सामने रखो। उसे को नमाज पढ़ता है? कहेगा पढ़ता हूं। कहा पढ़ अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यो, पढ़ेगा। उसे को अब तर्जुमा कर। अच्छा तर्जुमा क्या है? सलाम हो तुम पर,
ए नबी, तो या रसूलल्लाह का माना क्या है? ए अल्लाह के रसूल। ये ए तो यही तो अटकी हुई है, समझ नहीं आई है? कहते हैं या ना कहो। मैंने कहा या ना कहो तो यहां भी ना कहो। नमाज के अंदर क्यों कहते हो अस्सलाम वालेकुम या नबियो? हम मेराज से हिकायत करते हैं। मैंने कहा तुम्हें किसने कहा हिकायत करो? जी अल्लाह रसूल की जो गुफ्तगू थी ना, हम उस नियत से हिकायत करते हैं। मैंने कहा तुम्हें कहा किसने कि हिकायत करो? फुकाए इस्लाम ने कहा हिकायत न करो। अस्सलाम वालेकुम या नबियो पढ़ने से पहले जाते रसूल को दिल में हाजिर जानो, फिर पढ़ो अस्सलाम वालेकुम या नबियो। अल्लामा आलूसी बगदादी साहब तफसीरुल मानी ने कमाल की बात लिखी। कहा एक बुजुर्ग अत्तहियात पे बैठे हैं ना, तो बड़ा लंबा कादा किया, बड़ा लंबा। साथ एक और बुजुर्ग भी बैठे थे। जो उन्होंने सलाम फेरा तो उन्होंने पूछा इतना लंबा कादा क्या वजह थी? कहा आज मुझे 500 मरतबा पढ़ना पड़ा अस्सलाम वालेकुम या नबियो, अस्सलाम वालेकुम या नबियो, अस्सलाम वालेकुम या नबियो, अस्सलाम वालेकुम या नबियो। कहा 500 मरतबा क्यों पढ़ना पड़ा? कहा इसलिए कि कभी ऐसा हुआ नहीं। मैंने कहा वो जो सर पे कुरान रख के बां बां करता है ना, उसको तुम्हारे अब्बे ने ये बात भी कही है ना कि तफसीरों में तफसीर अल्लाह भला करे अल्लामा आलूसी का, उन्होंने तफसीरुल मानी लिखी है। मैंने कहा उस अल्लामा आलूसी फरमा रहे हैं, अल्लामा आलूसी बगदादी फरमाते हैं कि वो बुजुर्ग फरमाने लगे 500 मरतबा मुझे अस्सलाम वालेकुम या नबी, अस्सलाम वालेकुम। क्यों? फरमाया कभी ऐसा हुआ नहीं कि मैं मुस्तफा की बारगाह में सलाम पढ़ूं और उधर से जवाब ना आए। लेकिन आज मुस्तफा करीम अदम तवज्जो की बिना पे इल्तिफात करम नहीं फरमा रहे थे, जवाब नहीं इरशाद फरमा रहे थे। मैं पढ़ता रहा पढ़ता रहा पढ़ता रहा, जब 500 मरतबा पढ़ चुका उधर से जवाब आया, तब मैं आगे चला। दुआ कर अल्लाह समातें पाक दे कि मुस्तफा के सलाम के जवाब सुन सके। मुस्तफा की बारगाह में सलाम पढ़ा जाए और जवाब ना आए, ये कैसे हो सकता है? ये तेरी सखावत है। मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम, तू उम्मतियों के लाखों सलाम भेजे और मुस्तफा करीम अल्लाह तवज्जो है कोई नहीं है। अल्लाह अकबर। तो नमाज के अंदर या रसूलल्लाह का अकीदा मौजूद। और फिर मजे की बात यह है कि जिस तरह कुरान से या रसूलल्लाह का अकीदा मिलता है, मैंने अर्ज कर दिया, नमाज के अंदर भी या रसूलल्लाह का अकीदा मिलता है, अर्ज कर दिया। अब आओ दुआओं के अंदर या रसूलल्लाह का अकीदा जो खुद मुस्तफा ने दिया।